70 और 80 के दशक की एक बोल्डनेस अभिनेत्री जिन्होंने अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज किया। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। और खुद को उस समय की सबसे बोल्ड अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म अभिनेता ने होटल का कमरा बंद करके इन्हें लहूलुहान कर दिया था। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस अदाकारा को बंधक बनाकर कई बार इनका रेप किया गया। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री जीनत अमान की। दोस्तों, आज हम आपको अभिनेत्री जीनत की लाइफ से जुड़ी ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने एक समय पर खूब सुर्खियां बटोरी थी। इनकी जिंदगी से जुड़े विवादों के बारे में अधिक जानने इससे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की। इनका जन्म 19 नवंबर 1951 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता अमीनुल्लाह खान स्क्रिप्ट राइटर थे और उन्होंने मुगल ए आजम और पाकीज़ा जैसी फिल्मों की स्क्रिप्ट उन्होंने ही लिखी थी। अभिनेत्री जीनत की मां ने दूसरी शादी की और जीनत अपनी मां के साथ जर्मनी चली गई। वहां से इन्होंने लॉस एंजल्स की पढ़ाई की और वे जब 18 साल की हुई तो वे भारत आई। यही वजह थी कि पश्चिमी सभ्यता में पली बड़ी जीनत काफी बोल्ड अंदाज वाली थी। इन्होंने 1971 में आई फिल्म हलचल से जीनत ने सुनहरे पर्दे पर कदम रखा। भीगा बदन जलने लगा, मौसम बदलने लगा। इससे पहले वे फेमिना मैगजीन में पत्रकार थी। जीनत अमान वह अदाकारा है जिन्होंने सौंदर्य प्रतिस्पर्धाओं के प्रति रोमांच पैदा किया। इन्होंने मिस इंडिया प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया और सेकंड रनर अप रही। साल 1971 में आई फिल्म हंगामा से इन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में इनके अपोजिट अभिनेता विनोद खन्ना नजर आए थे और देखते ही देखते इन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का पूरा ट्रेंड बदल दिया और बिंदास एक्ट्रेस के तौर पर सिल्वर स्क्रीन पर राज करने लगी। हो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। वे उस जमाने की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस थी और इसी वजह से इन्हें सेक्स सिंबल खिताब से नवाजा गया था। अभिनेत्री जीनत के वेस्टर्न अवतार और बिकिनी लुक में बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस को इंस्पिरेशन और सलवार सूट में नजर आने वाली अभिनेत्रियों के लिए वो मॉडल बन गई। साल 1971 में इन्होंने 3 फिल्में हलचल, हंगामा, हरे कृष्ण हरे रामा में काम किया, लेकिन इनकी 2 फिल्में असफल रही। हालांकि फिल्म हरे कृष्ण हरे राम में जीनत अमान ने आर.डी. बर्मन के गीत दम मारो दम की सहायता से दर्शकों का दिल जीत लिया। दम मारो दम, मिट जाए हम। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1970 के दशक में अभिनेता देव आनंद और जीनत की जोड़ी ने आधा दर्जन फिल्मों में एक साथ काम किया। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी रहना है, जिसमें इश्क इश्क इश्क, प्रेम शस्त्र, वारंट, डार्लिंग डार्लिंग, कालाबाज फिल्में शामिल है। हालांकि फिल्म वारंट इनके करियर की सबसे बड़ी सफलता वाली फिल्म थी। इसी के साथ 1973 में यादों की बारात में चुरा लिया तुमने गीत से वे लोकप्रिय हो गई। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। अपने फिल्मी करियर में कई सफल फिल्में और स्टारडम हासिल करने के बाद अभिनेत्री जीनत अमान के अफेयर के खूब चर्चे हुआ करते थे। जीनत का दिल अभिनेता संजय खान पर आ गया था। फिर दोनों के रोमांस के किस्से अखबारों और मैगजीन की सुर्खियां बनने लगे थे। हालांकि संजय खान पहले से शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी जीनत दीवानों की तरह संजय खान को चाहती थी। इस जोड़ी ने फिल्म अब्दुल्ला की शूटिंग के दौरान सीक्रेट मैरिज कर ली थी। वही जब इनकी गुपचुप शादी का राज खुला तो हर कोई हैरान रह गया। हालांकि इनकी शादी ज्यादा न चल सकी और दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे थे। कहा जाता है कि एक बार जीनत अमान किसी फिल्म की शूटिंग में बिजी थी। इसी दौरान उनके पास संजय खान का फोन आया कि उन्हें फिल्म अब्दुल्ला के गाने को एक बार फिर से शूट करना है। हालांकि उस गाने की शूटिंग हो चुकी थी। जीनत अमान ने संजय खान की बात नहीं मानी, लेकिन जब वो उनसे मिलने के लिए पहुंची तो बताया जाता है कि संजय खान ने होटल का कमरा बंद करके जीनत अमान को मार मार कर लहूलुहान कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस घटना के बाद जीनत की आंख से खून निकलने लगा था और जबड़ा भी टूट गया था।
उनके डॉक्टर भी इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि एक बार तो संजय ने जिन्नत अमान को ऐसी लात मारी थी कि उनकी पसली तक टूट गई थी। अभिनेत्री जिन्नत ने अपनी बायोग्राफी द बिग मिस्टेक ऑफ माय लाइफ में इसका खुलासा किया है। कहा जाता है कि संजय ना सिर्फ जिन्नत को मारते थे बल्कि कुछ समय बाद उन्हें यह भी शक हो गया था कि जिन्नत का एक डायरेक्टर के साथ अफेयर चल रहा है। संजय के जुल्मों से तंग आकर अभिनेत्री जिन्नत अमान ने उनसे रिश्ता खत्म करने की ठान ली और 1979 में वे उनसे पूरी तरह से अलग हो गई। अभिनेता संजय खान से दूर होने के बाद जिन्नत ने फिल्म मेकर मजहर खान से शादी कर ली थी। इस शादी से एक्ट्रेस के 2 बच्चे भी हुए, लेकिन लंबी बीमारी के बाद मजहर का निधन हो गया था। कहते हैं कि मजहर के निधन के बाद ससुराल वालों ने जिन्नत से नाता तोड़ लिया था। यहाँ तक कि मजहर खान के अंतिम संस्कार में भी एक्ट्रेस को शामिल नहीं होने दिया गया था। ऐसे में जब मजहर खान का प्यार भी जिन्नत को नसीब नहीं हुआ तो उन्होंने तीसरी शादी करने की ठान ली और 2012 में सरफराज जफर नाम के कारोबारी से शादी कर ली। हालांकि इनके बीच उम्र का बड़ा अंतर था, जिसके चलते यह शादी चल ही नहीं पाई थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अभिनेत्री जिन्नत अमान ने सरफराज पर रेप और धोखाधड़ी तक का आरोप लगाया था, जिसके चलते सरफराज को जेल जाना पड़ा था। दोस्तों, एक्ट्रेस जिन्नत ने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया और फैंस उनके दीवाने हुआ करते थे। ऐसा वैसा कोई मुझे जचता नहीं, जच जाए तो फिर बचता नहीं। जिन्नत की प्रोफेशनल लाइफ जितनी सक्सेसफुल थी, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही कांटों से भरी हुई थी। उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊं कहाँ। 3 शादियां करने वाली जिन्नत को सच्चा प्यार नसीब नहीं हुआ और उनकी तीनों शादियां असफल साबित हुई। दोस्तों, यदि आपके पास अभिनेत्री जिन्नत अमान से जुड़ी कोई जानकारी हो तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तेरा मन तरसारे, पानी क्यों बरसारे। 80-90 के दशक की एक ऐसे टैलेंटेड और दमदार अभिनेत्री जिन्होंने बचपन से ही अपनी जिंदगी भारतीय सिनेमा के नाम कर दी। सदियों पहले तू ही था, सदियों पहले तू ही था। और आगे चलकर लेडी सुपरस्टार का टाइटल अपने नाम कर लिया और अपनी दमदार एक्टिंग से करोड़ों दिलों की धड़कन बनी। मैं तो लाज के मारे हो गई पानी पानी, सब लोगों ने सुन ली। जो थी खूबसूरती और अभिनय की अनूठी मिसाल और इनके चाहने वालों ने इनको नाम दिया हवा हवाई। कहती है मुझको हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई। क्या आप जानते हैं कि ये टॉप अदाकारा एक फिल्म डायरेक्टर बोनी कपूर के प्यार में इस कदर पागल हुई थी कि बिन ब्याही उसके बच्चे की मां बन गई, और क्यों इन्हें एक शादीशुदा औरत का घर उजाड़ने का करार दे दिया गया था। और क्या आप यकीन करेंगे कि अपने प्यार को साबित करने के लिए इन्होंने अपने मुंह बोले भाई को राखी बांधी और फिर उसी भाई से शादी कर ली थी। टॉप अदाकारा की जिंदगी से जुड़ी सुनी अनसुनी बातों के बारे में अधिक जाने इससे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ। सुपरस्टार का जन्म तमिलनाडु के शिवकाशी में 13 अगस्त 1963 को हुआ था। इनके पिता का नाम अय्यप्पन यंगर और इनकी मां का नाम राजेश्वरी यंगर था। शादी से पहले उनके परिवार में माता पिता के अलावा एक बहन और 2 सौतेले भाई थे, जिनके साथ एक्ट्रेस का बचपन बीता। 4 साल की उम्र में साल 1967 में श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तमिल फिल्म कंदन करुणी से एक बाल कलाकार के रूप में की। इसके बाद श्रीदेवी ने बॉलीवुड में एंट्री साल 1975 में एक बाल कलाकार के रूप में ही हिट फिल्म जूली से की। इस फिल्म में इन्होंने मुख्य अभिनेत्री की बहन का किरदार निभाया था और लीड एक्ट्रेस के तौर पर हिंदी सिनेमा में इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1978 में आई फिल्म 16वां सावन से की, परंतु इन्हें असल पहचान 1983 में आई फिल्म हिम्मत वाला से मिली। फिल्म में इनके अपोजिट अभिनेता जितेंद्र नजर आए थे। सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हिंदी सिनेमा में बैक टू बैक कई हिट फिल्मों में काम किया। तू ना जा मेरे बादशाह,
जिनमें सदमा, नागिन, चालबाज, लम्हे, खुदा गवाह, गुमराह, लाडला, जुदाई जैसी कई फिल्में शामिल है। श्रीदेवी भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। इन्होंने अपनी एक्टिंग, डांस और खूबसूरती से करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया। मैं हूँ तैयार हर इम्तिहान के लिए। फिल्मी करियर के दौरान स्वभाव से दयालु श्रीदेवी के मोहब्बत के चर्चे भी खूब होते थे। वे बोनी कपूर से शादी करने से पहले मिथुन चक्रवर्ती से बेइंतहा प्यार करती थी। आज तेरे होठों की बांसुरियां पर मेरा नाम लिख दे। बाद में हालात कुछ ऐसे बने कि उन्हें मिथुन चक्रवर्ती को छोड़कर बोनी कपूर का हाथ थामना पड़ा। कहा जाता है कि श्रीदेवी जब मिथुन चक्रवर्ती के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में थी, तब वे बोनी कपूर को अपना मुंह बोला भाई मानती थी। और बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना कपूर और श्रीदेवी अच्छी दोस्त हुआ करती थी, और दोस्ती के खातिर मोना कपूर ने श्रीदेवी को अपने घर में पनाह दी। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती इस बात को सही ढंग से समझ नहीं पाए। बताते हैं कि इसी वजह से अभिनेता मिथुन श्रीदेवी पर हमेशा शक करते थे। मिथुन चक्रवर्ती को लगता था कि श्रीदेवी का बोनी कपूर के साथ अफेयर है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मोना कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि श्रीदेवी ने अपने प्यार को साबित करने के लिए बोनी कपूर को राखी बांधी थी। कहते हैं कि जब श्रीदेवी के साथ मिथुन के अफेयर के बारे में उनकी पत्नी योगिता बाली को पता चला, तो उनके बीच बवाल हो गया था और धीरे धीरे मिथुन और श्रीदेवी के बीच दूरी आने लगी। और कुछ समय बाद मिथुन और श्रीदेवी के परवान चढ़ते रिश्ते को ब्रेक लग गया और दोनों ने अपनी राहें एक दूसरे से जुदा कर ली। वहीं दूसरी तरफ एक ही घर में रहने की वजह से श्रीदेवी और बोनी कपूर के बीच मोहब्बत पनपने लगी थी। किसी इंटरव्यू में श्रीदेवी ने बताया कि जब उन्होंने बोनी कपूर को करीब से जाना तो उन्हें दिल दे बैठी थी। कहा जाता है कि श्रीदेवी के प्यार में शादीशुदा बोनी कपूर इतना बेबस हो गए थे कि उन्होंने फिल्म मिस्टर इंडिया के सेट पर उनसे अपने दिल की बात कह दी। बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना कपूर को उनके रिश्ते पर कभी संदेह नहीं हुआ। वे उन्हें भाई बहन समझती रही। लेकिन जब श्रीदेवी और बोनी कपूर का सच उनकी पत्नी मोना कपूर के सामने आया तो उन्हें गहरा धक्का लगा था। और हद तो तब हो गई जब मोना कपूर को श्रीदेवी की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला। इसके बाद मोना कपूर ने बोनी कपूर से तलाक ले लिया और 1996 में बोनी कपूर ने मंदिर में श्रीदेवी से शादी कर ली थी। लेकिन बोनी कपूर से शादी करने के बाद लोगों ने अभिनेत्री को घर उजाड़ने वाली औरत का करार दे दिया। इस शादी के बाद अभिनेत्री श्रीदेवी और बोनी कपूर की दो बेटियां जानवी कपूर और खुशी कपूर हुई। जानवी कपूर इन दिनों फिल्मों में खूब नाम कमा रही है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अभिनेत्री श्रीदेवी का नाम एक्टर जितेंद्र से भी जुड़ा था। दरअसल उस वक्त कई फिल्मों में दोनों साथ नजर आए। इसके चलते इनके अफेयर की अफवाह उड़ने लगी। उस वक्त अभिनेता जितेंद्र भी शादीशुदा थे। कहा जाता है कि ऐसे में जितेंद्र खुद ही श्रीदेवी को अपने घर ले गए और पत्नी शोभा को हो रही गलतफहमियों को दूर किया। दोस्तों, बोनी कपूर से शादी के बाद श्रीदेवी ने लंबे समय के लिए फिल्मी दुनिया से संन्यास ले लिया था। दीवाना मुझे कर गया और 15 साल बाद साल 2012 में फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से हिंदी सिनेमा में पुनः कदम रखा। श्रीदेवी ने छोटे पर्दे पर भी कुछ टाइम बिताया और साल 2004 से लेकर 2005 में वे मालिनी अय्यर सीरियल में काम किया। साल 2004 में ही वे जीना इसी का नाम है में भी नजर आई थी। इसके बाद अभिनेत्री श्रीदेवी ने 2017 में आई फिल्म मॉम में काम किया। मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। जब भी कोई और मेरे लिए मेरा काम करता है तब भी मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म जीरो में भी काम किया। लेकिन इस फिल्म के रिलीज से पहले ही अभिनेत्री श्रीदेवी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। जिंदगी गले लगा दे। दरअसल 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल के बाथटब में डूबने से अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि श्रीदेवी उस समय नहाने के लिए बाथरूम में थी, लेकिन बहुत देर तक बाथरूम से न निकलने पर उनके पति बोनी कपूर दरवाजा तोड़कर अंदर गए और देखा कि वह डूब चुकी है
उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक वह दम तोड़ चुकी थी। इस दर्दनाक घटना ने श्रीदेवी के परिवार वालों के साथ ही उनके चाहने वालों को भी बेहद आहत किया था। दोस्तों, श्रीदेवी को अपने फिल्मी सफर में कई अवार्ड्स मिले, परंतु उन्हें सबसे बड़ा सम्मान भारत सरकार ने साल 2013 में पद्मश्री अवार्ड के रूप में दिया था। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं। दोस्तों, यदि आपके पास भी अभिनेत्री श्रीदेवी की जिंदगी से जुड़ी कोई जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही फिल्मी बातों से जुड़े रहने के लिए अभी फिल्म हिस्ट्री टीवी को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कहती है मुझे हवा हवाई